प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात से क्या मायने निकाले जाएं, क्या कुछ फर्क पड़ेगा और क्या जमीनी हकीकत पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आतंकवाद हो जाती है। आतंकवाद पर दोनों ही देशों के नेताओं ने बहुत सख्त रवैया अपनाया। खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले जिस तरीके से सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अशोक जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमने ऐसी मुलाकातें कई बार देखी हैं, कई बार समझी हैं। लोग भी सोच रहे होंगे कि अच्छा, ऐसे तो कई बार मिले हैं दोनों देशों के नेता। इस मुलाकात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ज़मीनी हकीकत पर, ज़मीनी तौर पर कुछ आपको कार्रवाई देखने को मिलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है जो कि भारत के हिसाब से फ़ायदेमंद है? देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत ही वाजबी है और जो आम आदमी है सड़क पर वो यही सोचेगा जो ऐसी तो मुलाकातें पहले हुई हैं। और जब 2014 में भी गए थे तो तब भी जॉइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद के विरुद्ध ऐसे ही कहा गया था। पाकिस्तान का 26/11 को जो सपोर्ट है उसको, जो मामला है उसको जल्दी से सुलझाने का, उसको जल्दी से उसमें डिसीजन लेने का, जजमेंट करने का। अब पठानकोट को और ऐड कर दिया गया है क्योंकि पठानकोट तो उस टाइम हुआ नहीं था। तो इसमें क्या होने वाला है, क्या अंतर क्या है इसमें? तो ये बिल्कुल ठीक सवाल है। और मेरे विचार से अगर इसको देखें तो जो नेचर है लीडरशिप का अमेरिका में अभी और 2014 में या इससे पहले उसमें, तो जो इनका रुख है, इनका रवैया है आतंकवाद के विरुद्ध, वो बहुत ही ज़्यादा कड़ा रवैया है। और वो हमेशा से ये कहते आए हैं, न केवल जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल कैंपेनिंग शुरू की, परंतु उससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध और भी आतंकवाद के विरुद्ध उन्होंने बहुत कुछ कहा है। और मेरे विचार से ये पहले राष्ट्रपति हैं जो कि स्पेसिफिकली रैडिकल इस्लामिक टेररिज्म के ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कल भी इस्तेमाल किया अपने जो रोज़ गार्डन में उनका जो स्टेटमेंट था, और जब इनका इनॉग्रेशन हो रहा था तब भी इन्होंने इस फ्रेज़ का इस्तेमाल किया था। तो ये प्रतीत होता है जो एक तो आतंकवाद के विरुद्ध और दूसरा पाकिस्तान के विरुद्ध उनका रवैया बहुत कड़ा है। पाकिस्तान के विरुद्ध अगर देखा जाए, जब ये रियाद में गए थे 20 मई को, तो नवाज़ शरीफ साहब भी वहाँ गए थे और वो बहुत ही अपना एक स्टेटमेंट, वक्तव्य बना कर गए थे। अच्छी तरह उसको देख रहे थे जो कैसे उनको वक्तव्य देना पड़ेगा वहाँ पर, परंतु उनको इसका मौका नहीं दिया गया वहाँ पर। उन्होंने बहुत प्रयास किया जो उनसे मुलाकात की जाए, परंतु इसका भी उन्होंने उनको समय नहीं दिया। तो उनको मालूम चल गया है जो नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान वो कहाँ पर खड़े हैं, जैसे ट्रंप देखते हैं। उनको बिल्कुल भी वो शह नहीं देना चाहते हैं। हालांकि आपको याद होगा जब वो एकदम इलेक्ट हुए थे तो तब एक रीड आउट आया था पाकिस्तान से, जो नवाज़ शरीफ और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत हुई थी, तो उन्होंने बहुत ही कहा था जो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे बहुत अभिन्न मित्र हैं, प्रिय मित्र हैं और मैं समझ रहा हूँ। तो वो पाकिस्तान ने ये निकाला था, तो यकीनन ये हकीकत से काफ़ी अलग था। इसमें एक बड़ी और महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अमेरिका में ये ठीक है कि ट्रंप आए और बहुत कुछ बदला है चीज़ों को लेकर के, लेकिन हमने देखा है कि अमेरिका हमेशा ऐसे इश्यूज़ के बाद में, ऐसी मुलाकातों के बाद में पावर बैलेंस करने में भी लग जाता है। कुछ तस्वीरें आपको फिर पाकिस्तान की तरफ से देखनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये हमें ओबामा तक दिखाई दी थी, ट्रंप तक देखने को नहीं मिली। क्या ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी? क्या अमेरिका में वो लॉबी जो कि लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करती है अब सपोर्ट कर पाएगी?